हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर। ठीक है, बीकॉम थर्ड ईयर का एक हमारी सिलेबस के अंदर एक बुक है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका बीकॉम थर्ड ईयर बीकॉम थर्ड ईयर में है। और इसमें जो हमारा ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ये अपनी बुक में चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया गया है? देखिए, रेशियो एनालिसिस। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो रेशियो एनालिसिस ये क्या है। अपना फैक्ट एंड फिगर एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मीनिंगफुल। जो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन, फैक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन जो रहती है, फिगर्स वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो मीनिंगफुल है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, बट दिस फैक्ट हैव नो मीनिंग यूजलेस और एक्सप्रेस इन रिलेशन टू अदर फिगर ऑफ ए सेम टाइप इन स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड। इसका मीनिंग तभी निकलेगा जब हम लोग इसे क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। इसका रिलेशन बनाएंगे टू अदर फिगर। ठीक है, एक फिगर है हमारे पास में, उस फिगर का जब अदर फिगर से हम लोग रिलेशन बनाएंगे तभी जाके इसका मीनिंग निकलेगा। प्रेजेंटली जो रेशियो एनालिसिस है इज द बेस्ट यूनिवर्सल एंड पॉपुलर टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इनफैक्ट जो रेशियो इज ए न्यूमेरिकल रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अपना रेशियो है, रेशियो इज ए न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद बिटवीन वन आइटम विद अनदर, एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ में ये कैसा रिलेशन है, न्यूमेरिकल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन टू आइटम प्रॉफिट एंड। देखो जो रिलेशन है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में बना सकते हैं, दो पीरियड के, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बैलेंस शीट में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी का भी किसी के साथ रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कुछ फिगर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में है और उन कुछ हमारी फिगर बैलेंस शीट में, तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रेशियो जो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाई अमेरिका में इसका यूज़ हुआ था। ठीक है, अमेरिकन बैंक्स ने सबसे पहले रेशियो को यूज़ किया 1906 में। उसके बाद देयर आफ्टर 1919 अलेक्जेंडर वाल प्रेजेंटेड द मेथोडोलॉजी फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू रेशियो। तो सबसे पहले जो इसे लेके आने वाले हैं रेशियो को, वो है आपके अलेक्जेंडर वाल जो लेके आए थे वो रेशियो को कब लेके आए थे, 1919 में। एट प्रेजेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू रेशियो एनालिसिस प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ए बिजनेस। वी कैन से रेशियो एनालिसिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपना ये रेशियो एनालिसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, क्या कि सबसे पहले यूज़ कब हुआ, ठीक है, बैंकों ने इसका यूज़ कब किया स्टार्टिंग में, और वो कहाँ के बैंक थे। ठीक है, वो आपके अमेरिकन बैंक थे। अलेक्जेंडर वाल इसके फाउंडर हैं और इन्होंने इसे प्रेजेंट किया था 1990 में। उसके बाद चलते हैं सेकंड स्लाइड्स पर। देखिए यहाँ भी फिर से बताया गया है मीनिंग ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे बताया गया कि जो रेशियो है, रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ वन फिगर विद अनदर। ठीक है, एक रेशियो का, एक वैल्यू का, एक फिगर का दूसरी फिगर के साथ में जो भी हमारा मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा वही क्या होगा, रेशियो। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्लाइड्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो को हम लोग 3 टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। कितने टाइप से, 3 टाइप से। फर्स्ट इज प्योर रेशियो,
या फिर सिंपल रेशियो, ठीक है। मतलब रेशियो को लिखने का मेथड क्या हो सकता है, प्योर रेशियो। देखो अगर कहीं पे इस तरह की फिगर लिखी है इट मीन्स इट इज़ प्योर रेशियो। और सेकंड है अपना हमारा रेशियो को प्रेजेंट करने का जो मेथड है, रेट और सो मैनी टाइम। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई कंपनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 50,000, इन्वेंट्री कितनी है 10,000, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना हुआ 5 टाइम, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है 5 टाइम। हम लोग रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं प्योर रेशियो में, टाइम्स में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। और थर्ड है अपना परसेंटेज, रेशियो को परसेंटेज में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ग्रोस प्रॉफिट अपना 10,000 है और सेल कितनी है 50,000, इट मीन्स क्या है कि हमारा जो ग्रोस रेशियो ऑफ ग्रोस प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल है। उसके बाद मैं आपको देखिए जो हमारी बुक है उसमें तो 3 टाइप्स के दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ। फोर्थ है अपना फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 5/4, इस तरह से भी रेशियो को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 मेथड्स हैं रेशियो को प्रेजेंट करने के, आप अपनी नोटबुक में से नोट कर लीजिएगा। प्योर रेशियो, रेट, परसेंटेज, ठीक है। प्योर रेशियो ये है, और रेट में ऐसे लिखा जा सकता है, परसेंटेज में ऐसे लिखा जा सकता है, एंड फ्रैक्शन में इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। हम लोग रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं? रेशियो एनालिसिस इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो डिटरमाइनिंग करता है एंड इंटरप्रेटिंग करता है रिलेशन बिटवीन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड ए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंटरप्राइज। इन अदर वर्ड, ये क्या कह रहा है कि जो हमारा रेशियो एनालिसिस है, ठीक है, रेशियो एनालिसिस का जो मेन फोकस है वो यही है कि ये क्या है, एक रिलेशनशिप बनाएगा किसके बीच में, आइटम के बीच में। और वो आइटम कहाँ से लेके आएंगे हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना क्या आता है, ट्रेडिंग, और सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड इज बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट ये भी अपना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग जो इनके बीच में वैल्यू होती है, जैसे एक तरफ अपना स्टॉक है, ठीक है, एक अपने डेटर्स हैं, तो बैलेंस शीट में ये आइटम्स है, तो इन आपस में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, यही अपना एक रेशियो है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप यहाँ पे क्लियरली समझ के चलिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, देखिए जो फाइनेंशियल हमारे रेशियो हैं, एक बुक है जिस बुक का नाम है सक्सेसफुल मैनेजरियल कंट्रोल बाय रेशियो एनालिसिस, ठीक है। इसमें टोटल जो रेशियो हैं वो आपके 429 है, और ये जो 429 है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ओनली 4 रेशियो हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा कि जो एग्ज़ाम में आ सकता है क्या 4 टाइप के रेशियो को बताइए। तो सबसे पहले है फर्स्ट आपका लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड इज लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी रेशियो, और फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, एक एक करके हम लोग इन सभी को डिस्कस करेंगे, इनके टाइप को भी डिस्कस करेंगे। देखिए सब फर्स्ट इज, यहाँ पे भी बताया था आपको कि जो हमारा फर्स्ट रेशियो है वो है लिक्विडिटी रेशियो। जो लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है, इसके भी पार्ट्स हैं, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। जो अपना लिक्विडिटी रेशियो है इसके भी पार्ट्स हैं। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके 4th पार्ट है, एक तो है करंट रेशियो, ठीक है, एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे करंट रेशियो, सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का अदर नेम है क्विक रेशियो, और इसका तीसरा नाम है एसिड रेशियो। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, सब एक ही हैं। उसके बाद थर्ड एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, नोट कर लीजिएगा साथ साथ। उसके बाद है फोर्थ कैश रेशियो, ठीक है, कैश रेशियो। चलिए हम लोग सिंगल एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा रेशियो के अंदर फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो या फिर शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो, ये सी का अदर नेम है। उसके बाद जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है फर्स्ट रेशियो, वो है आपका करंट रेशियो। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकंड जो फॉर्मूला है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड फॉर्मूला है अपना लिक्विडिटी रेशियो, जिसका नाम एसिड रेशियो या फिर क्विक रेशियो भी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। अब ये जो लिक्विड असेट्स है इसे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। चाहे तो आप लिक्विडिटी कहिए या फिर लिक्विड रेशियो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड तो है, यहाँ पे भी लिक्विड है, लेकिन अपॉन में थोड़ा सा आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, लिक्विड लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ के चलिए। सबसे पहले क्या, लिक्विड असेट्स। देखिए एक आपका क्या है, करंट असेट्स। ये फॉर्मूले तो नोट करने ही करने हैं, इनकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास होगा करंट असेट्स, ठीक है, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में से आप क्या, करंट असेट्स होगा आपको फाइंड आउट करना है लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स। तो लिक्विड असेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप करंट असेट्स में से माइनस करेंगे स्टॉक, ठीक है। क्या माइनस करेंगे, स्टॉक। माइनस करेंगे आप प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर लिक्विड असेट्स आपको फाइंड आउट करना है तो आप करंट असेट्स पे 2 पॉइंट को रिमूव कर दीजिएगा। जैसे ही आप रिमूव करेंगे, इन्हें लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे फ्रॉम करंट असेट्स, देन यू विल फाइंड आउट लिक्विड असेट्स, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप करेंगे। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड लाइबिलिटीज़ की, कि अगर हमें लिक्विड लाइबिलिटीज़ की नीड है तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको करंट लाइबिलिटीज़, इसमें से आप माइनस करेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट, ओके, बैंक ओवर ड्राफ्ट। फॉर्मूले साथ साथ नोट करते चलिएगा, जब हमें क्वेश्चन करेंगे तब मैं आप डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थर्ड फॉर्मूला है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो मीन्स इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये जो रेशियो है अपना लिक्विड असेट्स और लिक्विड क्विक लाइबिलिटीज़ के बीच में है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स इंक्लूड, ठीक है। असेट्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ओनली यही आइटम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और क्विक लाइबिलिटीज़ में क्या इंक्लूड करेंगे आप, करंट लाइबिलिटीज़ में इसमें से आप माइनस करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, लिक्विड असेट्स की, किसकी, लिक्विड असेट्स की, और अपॉन में लिक्विड लाइबिलिटीज, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है कैश रेशियो। कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कैश इन हैंड या फिर एट बैंक और अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। आई होप कि आप साथ साथ सभी फॉर्मूलों को नोट कर रहे होंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे आज हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक फॉर्मूला और रह गया, वो भी नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका वर्किंग कैपिटल का। किसका, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, करंट असेट्स अपॉन में माइनस
करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इससे आपकी फाइंड आउट होगी वर्किंग कैपिटल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, करंट रेशियो। करंट रेशियो कितना है 2.5 टाइम एंड करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 1 लाख। क्या फाइंड आउट करना है, करंट असेट्स। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू नोट कर लीजिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5, देन करंट लाइबिलिटीज इज 1 लाख, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट असेट्स। तो यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो 2.5, सी ए हमें पता नहीं है बट सी एल कितना है 1 लाख। देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आपका आंसर होगा 2,50,000। ठीक है, सी इज इक्वल टू 2,50,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, करंट असेट्स इतनी है और करंट रेशियो इतनी है। आप इसी फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन हुआ है या नहीं। करंट रेशियो इतना है और स्टॉक ये है 3,20,000, करंट लाइबिलिटीज इतनी है, फाइंड आउट क्विक रेशियो। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, करंट रेशियो 3:1 एंड स्टॉक इज इक्वल टू 3,20,000, करंट लाइबिलिटीज 6 लाख, और हमें फाइंड आउट करना है क्विक रेशियो। तो इसके लिए आपको पहले सोल्व करना पड़ेगा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला सी अपॉन में सी एल। तो यहाँ पे करंट रेशियो कितना गिवन है 3.1 इज इक्वल टू सी ए में पता नहीं है बट सी एल है कितना है 6 लाख। 6 लाख की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा सी ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपना रेशियो 1 है 3:1। तो ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सी ए की वैल्यू आएगी 3 इंटू 6 लाख इज इक्वल टू 18 लाख। ठीक है, ये आपका 18 लाख, ये सी ए फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हमें देखो, हमें निकालना है क्या, क्विक रेशियो। जो अपना ये क्विक रेशियो है इसका फॉर्मूला क्या है, क्विक असेट्स। ठीक है, क्विक असेट्स कैसे निकलेगी, अगर मैं सी ए में से माइनस कर दूँ स्टॉक को, ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्विक असेट्स लिख सकते हैं या फिर आप इतना लिख सकते हैं सी ए माइनस स्टॉक। बट यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस स्टॉक करेंगे और अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। तो अपना सी कितना है 18 लाख माइनस स्टॉक इज 3,20,000 एंड डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज़ 6 लाख। ठीक है, जैसे ही आप माइनस करेंगे इसमें से और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.47। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है, करंट रेशियो। करंट रेशियो कितना है 2 टाइम्स एंड लिक्विड रेशियो है 1.5 टाइम्स, और आपका करंट जो लाइबिलिटीज़ है वो है आपकी 2 लाख। करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू
2 लाख। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चलिए सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे करंट रेशियो को। करंट रेशियो का फॉर्मूला है सी ए अपॉन में सी एल। सी ए कितना है 2, सी ए अतः पता नहीं है, बट करंट लायबिलिटीज़ कितनी है 2 लाख। देन मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी इज इक्वल टू 4 लाख। उसके बाद इसे यहीं पे छोड़ देंगे, फिर चलेंगे सेकंड वाले फॉर्मूले से, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का बच्चों फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स और अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊंगा यहाँ पे सी ए माइनस, आप इसे स्टॉक भी कह सकते हैं, सी ए माइनस स्टॉक। लिक्विड रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.5 और सी ए कितना है 4 लाख। 4 लाख माइनस स्टॉक हमें पता नहीं कितना है, और करंट लायबिलिटीज कितनी गिवन है 2 लाख। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 लाख के साथ करेंगे तो ये आएगा आपका 3 लाख। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 लाख, यहाँ पे आपका 4 लाख और माइनस स्टॉक। उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉक को इधर लेके आएंगे और 4 लाख माइनस 3 लाख, तो स्टॉक की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर वो आएगी आपकी 1 लाख। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टॉक कितना है 1 लाख, लिक्विड एसेट इतनी है और लिक्विड रेशियो इतना है, फाइंड आउट करना है करंट रेशियो। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख और लिक्विड असेट्स इज 4 लाख एंड लिक्विड जो रेशियो है, ठीक है बच्चों, जो लिक्विड अपना रेशियो है वो है 2:1 और हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है करंट रेशियो। ये कितना इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है आपका करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक कहिए या फिर लिक्विड एसेट्स कहिए, एक ही बात है, और अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड रेशियो कितना गिवन है 2:1। सी ए का हमें कुछ पता नहीं है, बट स्टॉक गिवन है 1 लाख। देन करंट लायबिलिटीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ तो हमें गिवन है, ठीक है। करंट, एक मिनट, लिक्विड एसेट्स गिवन है, सॉरी, लिक्विड असेट्स। मैं दोबारा से करता हूँ, स्टॉक 1 लाख और लिक्विड एसेट्स यहाँ पे 4 लाख है। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। तो लिक्विड रेशियो कितना है 2:1 और लिक्विड एसेट्स कितनी है स्टूडेंट्स 4 लाख एंड करंट लायबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख अपॉन में 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 2 लाख, ठीक है। 2 से 4 को कैंसिल करने के बाद 2 लाख, ये क्या आ गया अपना करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, कि करंट असेट्स क्या होती है, लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक, ठीक है। आप लोग अभी तक क्या जानते थे कि लिक्विड असेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट असेट्स माइनस स्टॉक। आपको ये मैंने इससे पहले वाले कई क्वेश्चनों के अंदर बताया कि आपको अगर लिक्विड एसेट चाहिए तो आप सी ए में से माइनस कर दें स्टॉक। तो आप अब आज
इस क्वेश्चन के अंदर आपको जरूरत है CA की, तो आप इस स्टॉक को इधर लेके आएंगे तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स के साथ में प्लस हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे अगेन करंट रेशियो का। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, CA इज अपॉन में CL। देखिए स्टूडेंट्स, C की वैल्यू कितनी होगी, जो भी हमारे लिक्विड एसेट्स है और प्लस स्टॉक, 4 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है, प्लस 1 लाख और अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे भी फाइंड आउट हुई है कितनी, 2 लाख, ये आपकी वैल्यू है 2 लाख। यहाँ पे आ गया 5 लाख और 5 लाख को हम डिवाइड करेंगे 2 लाख से, ठीक है, 50 से 50 कैंसिल और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 2.5 रेशियो 1, ठीक है। आई होप कि बिल्कुल आपको क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, लिक्विड असेट्स ये हैं, स्टॉक ये है और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये है, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल आपका ये गिवन है, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है लिक्विड करंट रेशियो। देखिए यहाँ पे करंट असेट्स इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स, ठीक है, लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बच्चों यहाँ पे कितना है, 75, इट मीन 75,000, और ये आपका 20 एंड ये आपका 5,000, तो ये आपका हो गया 1 लाख। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल इज 60,000। यहाँ पे आप लोग वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल खुद कितनी है, 60,000, CA कितना है, 1 लाख। यहाँ से आपकी CL फाइंड आउट होगी, आप CL इधर लेके आइए और 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 40,000। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। फिर आप मुझे खुद से क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर राइट आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। CA करंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन में CL, ठीक है, ये आपकी CL है और ये आपका CA है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग इसकी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी।